क्या फिर से होने वाली है नोटबंदी? 100-500 रुपए के नोट होने वाले हैं बंद। आरबीआई कर रहा है बड़ी तैयारी। भारतीय रुपए की मौजूदा स्वरूप को बदले 10 साल हो चुके हैं, यानी कि नोटबंदी के 10 साल बीतने के बाद अब बैंक के जो नोट है इनमें फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, कैश की बढ़ती मांग और नोट छापने की जो बढ़ती लागत है, इसे देखकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई एक बड़ी तैयारी कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, आरबीआई अब प्लास्टिक के नोट बनाने की जो प्रक्रिया है इस पर विचार कर रहा है। अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो नोटबंदी के बाद भारतीय मुद्रा व्यवस्था में ये बड़ा बदलाव माना जाएगा। आपको बता दें, दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जो प्लास्टिक के नोट पर जो है अपनी करेंसी छापते हैं, लेकिन भारत में अभी भी कागज का इस्तेमाल किया जाता है और बढ़ती कैश की मांग और नोट छापने की जो बढ़ती लागत है, इसकी वजह से कागजी जो नोट होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं और इसकी वजह से आरबीआई को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, आरबीआई का जो बोर्ड है, हालिया बोर्ड बैठक हुई थी, इसमें प्लास्टिक के जो नोट है इसको छापने को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि अभी केंद्रीय बैंक की तरफ से किसी तरीके का आधिकारिक ऐलान इसे लेकर नहीं किया गया है, लेकिन इस विषय पर जो मंथन है वो तेज हो गया। आपको बता दें, जो ये नोट होते हैं प्लास्टिक वाले, इसमें खास तरीके का पॉलीप्रोपाइलीन इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से जो ये नोट है सामान्य कागज नोटों की तुलना में ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा टिकाऊ माने जाते हैं। ऐसे में इन नोटों की जल्दी फटने या खराब होने की जो संभावना है वो बेहद कम रह जाती है। ऐसे में इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है और इन्हें बार बार छापने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बार बार नोटों की छपाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुरक्षा फीचर्स होंगे मजबूत। दरअसल आपको बता दें, जो ये प्लास्टिक के नोट जो है, इन्हें सिर्फ प्लास्टिक का नोट कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि इनमें पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है और इन पॉलीमर नोटों में एक बड़ी खास बात यह है कि इन्हें आधुनिक सुरक्षा फीचर से जोड़ना बड़ा आसान है। इससे नकली नोटों पर लगाम लगेगी, क्योंकि कई बार देखा गया है ऐसे गिरोहों का भंडाफोड़ होता है जो फर्जी और जाली नोटों को मार्केट में चलाने का काम करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके के पॉलीमर नोट बाजार में आएंगे तो नकली नोटों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा नोट की जो क्वालिटी है वो लंबे समय तक बरकरार रहेगी। आरबीआई को बार बार नोट छापने की जो जरूरत है उससे भी निजात मिलेगी। आपको बता दें, नोट छापने का खर्चा बढ़ गया है। आरबीआई के आंकड़ों की माने तो साल 2024 से 2025 में बैंक नोट छापने पर 6,372 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। खासकर 100 और 500 रुपए के जो नोट है, ये बड़ी संख्या में खराब हो जाते हैं और इसकी वजह से इन्हें चलन से बाहर करना पड़ जाता है, जो नोट खराब हो जाते हैं। आपको बता दें, पॉलीमर नोट का जो इस्तेमाल है कोई नया प्रयोग नहीं है। दुनिया के 60 देशों में, 60 से ज्यादा देशों में लगभग इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में इसकी शुरुआत की थी, जबकि मलेशिया, थाईलैंड, रोमानिया, सिंगापुर, कनाडा, ये तमाम देश है जो ऐसे नोट छापते हैं। दिखने में ये नोट बेहद खूबसूरत लगते हैं। इन नोटों को लंबे समय तक बचा कर रखा जा सकता है और ये नोट कागजी नोटों की तुलना में लंबे समय तक चलेंगे। आपको बता दें, फिलहाल आरबीआई ने पॉलीमर नोटों को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन अगर ये योजना लागू होती है तो भारत की करेंसी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और लोगों के हाथों में जल्दी ही ये जो पॉलीमर नोट है, प्लास्टिक आधारित ऐसे नोट देखने को मिलेंगे, जो दिखने में बाहर देश की करेंसी जैसे खूबसूरत होंगे और लंबे टिकाऊ भी होंगे।